नाज़रीन, मैं हूं मुक़सिद नूर। आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। आज मैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूं कि अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अंकल आप मुझे बताएं कि गर्मियों में कौन सी सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं? बच्चे, अगर स्किन की बात की जाए ना तो उसमें ज़्यादातर मौसमी बीमारियां होती हैं। जैसे अब आजकल सीज़न गर्मी का है तो इसमें शदीद गर्मियों के अंदर ना जो कुछ चंबल की बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा मतलब फैल जाती हैं या वर्स हो जाती हैं। जिनको पहले से प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा हो जाती है, एग्रीवेट जिसको कहते हैं। उसके अलावा फंगस है जो कि होती ज़्यादातर नमी और गर्मी वाले मौसम के अंदर होती है। ठीक है, कुछ वायरल बीमारियाँ होती हैं, आमतौर पर वायरल, बैक्टीरियल और फंगल बीमारियाँ होती हैं जो मतलब जिल्द को मुतासर करती हैं। वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मी में फिर ज़्यादातर जो आपकी एक्जिमा है वो उसमें शिद्दत आ जाती है, ख़ारिश वाली जो बीमारियां हैं। अंकल फंगस कॉज कैसे होती है? फंगस बेटा एक ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं। जैसे आपका गला ख़राब हो जाता है, कभी वो वायरस की वजह से होता है, कभी वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसी तरह फंगस भी एक जरासीम है। वो जब आपके जिस्म पे कहीं से आता है तो अपनी कुछ ख़ास तरह की अलामतें वो पैदा करता है, जिसमें आपको ख़ारिश भी हो सकती है, जिसमें गोल दाने भी बन सकते हैं, जिसको आम ज़ुबान में दद्दर कहते हैं। ठीक है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ उसकी अलामतें होती हैं। वो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। सर पे जब होए तो उसका नाम डिफरेंट होता है, जब वो चेहरे पे आएगी तो उसका नाम डिफरेंट हो जाएगा। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म एक ही हो सकता है जो काज करने वाला जरासीम है, पर यह है कि उसकी मुख्तलिफ़ जगहों पे वो नमूदार होती है। जिस जगह पे वो नमूदार होता है उस हिसाब से उस जगह का वो हम उस बीमारी का नाम तजवीज़ करते हैं जो किताबों में लिखा जाता है। ठीक है जी। अंकल हम फंगस को कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं? बेटा, मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि फंगस को ज़्यादातर नमी वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो नमी वाले मौसम में ज़्यादा नशोनुमा होती है उस फंगस की। वो चाहे आपकी बॉडी पे हो, मुंह पे हो, सर पे हो, या आपके जोड़ों के अंदर जहाँ जहाँ ये नमी वाली जगह होती हैं। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा जो एहतियात आपको बताते हैं वो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने जिस्म को हत्तल इम्कान खुश्क रखना है। नमी वाली जगह को आपने खुश्क रखना है। उसमें फिर आपको अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपने उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और पानी वाली जगह जहाँ आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है वहाँ पर उस जगह को आपने बार बार खुश्क करते रहना है। चाहे आप वो वाशरूम जाते हैं तब भी, आप वज़ू करते हैं तब भी, आप गुस्ल करते हैं तब भी, या वैसे आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ीमेल हमारी जो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं वो पानी का जो इस्तेमाल किचन में या कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए जो करती हैं उसमें भी हमको बताते हैं कि आप कोशिश करें कि हत्तल इम्कान आपने अपने जिस्म को या जो मुतासरा जगह उसको हत्तल इम्कान खुश्क रखें। जितना आप उसको खुश्क रखेंगे उतना जल्दी दवाइयों के अलावा भी उसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। अंकल ये जो एलर्जी होती है कैसे पैदा होती है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं? एलर्जी की बेटा मुख्तलिफ देखो फॉर्म्स होती हैं। उसमें आप चेक करना पड़ता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ लोगों को जैसे किसी ख़ास कपड़े से एलर्जी हो जाती है। किस बंदे को आपने कुछ दवाई यूज़ की उससे एलर्जी हो गई, आपने कोई चीज़ चेहरे पे इस्तेमाल की उससे एलर्जी हो गई। ठीक है जी। मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी और मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आती हैं। अब उसका इलाज उसके हिसाब से ही होता है कि आपको जिस तरह की अलामतें आ रही हैं या जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है या वो किस तरह का रैश आ रहा है तो उसको हम उस हिसाब से देख सकते हैं। बेसिक मेरा आपको मैसेज एक चीज़ होगी कि गर्मी के मौसम में आप कोशिश करें कि पानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई स्किन का मसला है या नहीं है, आपकी बेहतरीन जो इलाज है वो अल्लाह ताला ने कुदरत के अंदर पानी के अंदर रखा हुआ है कि आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। छोटी मोटी बीमारियां उसमें वैसे ही असर नहीं करती, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया का कोई हमला हो या कोई वायरल डिजीज़ हो। ठीक है जी। तरह कि आपने डॉक्टर अंकल की बातें तफसीलन सुनी कि आप फ्रूट ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, खाना अच्छा हेल्दी फूड लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।